अब ये कील ना मैं इस चप्पल में लगा दूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि मेरे ऑफिस जाने के बाद रात में घर से बाहर जाता कौन है। खुशी, हाँ। वो मैं ना ऑफिस जा रहा हूँ, तुम गेट लॉक कर लेना और हाँ अपना और शहबाज का अच्छे से ख्याल रखना। और वैसे भी वो बेचारा पूरी रात भर तो पढ़ते रहता है, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना उसको दे देना। ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से ऑफिस जाओ, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। ठीक है। इस चप्पल में तो कील नहीं है, इसका मतलब मेरे जाने के बाद कोई तो बाहर गया था। खुशी, अरे ये तुम्हारे पैर में क्या हुआ? तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी? वो मैं बाथरूम में नहा रही थी ना, तो मेरा वैसे ही पैर फिसल गया, तो उसी से चोट लग गई है। अच्छा, तुम्हारे बाथरूम में फिसलने से लगी है ये चोट? देखो मुझसे ना झूठ मत बोलो, मेरे सामने ना आज तुम्हारी सच्चाई आ ही गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, तुम मुझे धोखा दोगी। क्या सच्चाई क्या धोखा? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं बोल तो रही हूँ मेरे बाथरूम में लगी है। पागल? सही कह रही हो, तुमने ना मुझे पागल समझ रखा है। तुमने ये सोचा कि मुझे तो कभी पता ही नहीं चलेगा, तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। खुशी देखो, मैंने ना तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए ना अपनी इस चप्पल में कील लगा रखी थी, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे ऑफिस जाने के बाद ना घर से बाहर जाता कौन है। और ये देखो, तुमने जैसे चप्पल पहनी रात में मेरे जाने के बाद तुम्हारे पैर में कील घुस गई, और अब तुम मुझसे बोल रही हो कि तुम्हारे पैर में बाथरूम में फिसलने से लगी है। और कितना झूठ बोलोगी खुशी? देखो यश, तुम मेरे ऊपर खामखा इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हें सच्चाई का कुछ भी पता नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, तुम सच बोल रही हो? बस खुशी, अब ना और सफाई देने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम इतना ही सच बोल रही हो ना, तो एक काम करो, तुम ना अपना पैर दिखाओ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम्हारे पैर में तो कील लगने का कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब तुम सच में बाथरूम में फिसल गई थी, और मैं भी खामखा क्या क्या सोचे जा रहा था। अरे भैया, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? शहबाज, तेरे पैर में क्या हुआ? ये भैया मैं ना गिर गया था सीढ़ियों पे से, तो चोट लग गई। अच्छा, तू सीढ़ियों से गिर गया था? हाँ। अब तू सच सच बताता है या फिर मैं सच उगलवाऊं? भैया मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, मैं सीढ़ियों पे से गिर गया था तो वही चोट लग गई। देख, मुझे ना सफाई देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे सच से बता दे कि तेरे पैर में लगी कैसे, वरना मैं सच उगलवाने के और भी रास्ते जानता हूँ, समझा तू? अरे भैया आप ये क्या बोले जा रहे हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ना बहुत अच्छे से पता है कि तू मुझसे झूठ बोल रहा है। तेरे पैर में सीढ़ियों से गिरने से नहीं, बल्कि तेरे पैर में ना वो कील घुसी थी जो मैंने चप्पल में लगाई थी। क्या मतलब उस चप्पल में कील आपने लगाई थी? हाँ, वो कील ना मैंने लगाई थी। लेकिन भैया आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि आजकल ना मेरी नाइट ड्यूटी चल रही है, तो मेरी नाइट में ऑफिस जाने के बाद में मेरे घर से बाहर जाता कौन है। मुझे ना पहले तो खुशी पे शक हुआ कि मेरे पीठ पीछे खुशी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, खुशी का कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन नहीं, मैं बहुत गलत था। लेकिन अब तू ये बता कि रात में तू बाहर करने क्या जाता था? वो भैया मैं ना एक लड़की से प्यार करता हूँ, तो जब आप नाइट ड्यूटी चले जाते थे तो मैं उससे मिलने चला जाया करता था। इसका मतलब तू मुझे मेरे पीठ पीछे धोखा दे रहा है? अरे कितने महंगे कॉलेज में और कितनी महंगे इंस्टीट्यूट में तेरा एडमिशन कराया है, इसलिए ताकि तू पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम कर सके, एक बड़ा आदमी बन सके। लेकिन नहीं, मैंने तेरे ऊपर कितना विश्वास किया, मैं सोचता था कुछ अच्छा कर लेगा, एक बड़ा आदमी बन जाएगा, इसलिए मैं तेरे को इतने महंगे इंस्टीट्यूट और इतने महंगे कॉलेज में भेजा। तेरे लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, और तू क्या कर रहा है? तू मुझे पीठ पीछे धोखा दे रहा है। अरे ये फालतू काम छोड़ के ना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगा ले। खैर वैसे भी अब जब तूने ये कदम उठा ही लिया है ना, तो ठीक है, आज के बाद ना तू ना कॉलेज जाएगा और ना इंस्टीट्यूट। आज से तेरी पढ़ाई लिखाई बंद, और तेरे को जो करना है ना तू वो कर। अरे नहीं भैया, मेरी पढ़ाई मत बंद कीजिए, मैं अगर पढ़ूंगा नहीं तो अपना फ्यूचर करियर कैसे बनाऊंगा? ये ना तेरे को पहले सोचना चाहिए था। मैं ये सोचता था कि तू रात रात भर जग के अपनी पढ़ाई करता है, लेकिन नहीं, मैं तो बहुत गलत था। तू अपनी पढ़ाई नहीं बल्कि तू टाइम पास करता है। नहीं भैया, मैं बस उसके प्यार में बह गया था, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद कभी भी उस लड़की से मिलने नहीं जाऊंगा। मैं अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखूंगा। भैया एक मौका दे दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। चल, अब तू इतनी माफ़ी मांग ही रहा है तो मैं ना
सिर्फ तुझे एक और आखिरी मौका दूंगा, लेकिन आज के बाद तूने ऐसी गलती फिर से करी ना तो याद रखियो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? अब जा अंदर जाके पढ़। और खुशी, तुम मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे ऊपर खामखा शक किया। मुझे लग रहा था कि तुम मेरे जाने के बाद ना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हो, तुमने अपना कोई बॉयफ्रेंड बना रखा है, लेकिन नहीं, मैं तो बहुत गलत था, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो शायद मैं भी यही करती। और वैसे भी गलती मेरी ही है, तुम्हारे जाने के बाद मेरा फ़र्ज़ बनता है, मुझे उस पर नज़र रखनी चाहिए थी, मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए था। चलो जो हुआ, अब तुम चलो खाना खा लो।